नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रजिस्ट्रेशन ये हमने विशेष रूप से ये हमारा ऐसा तो व्यापारी संगठन बहुत से बने हुए हैं, परंतु ऐसा होता है कि भाई कोई भी किसी को सहायता करने के लिए अब इन्होंने बोला कि ना हम जो है अपने आप पीड़ित होंगे, ना हम जो है दूसरे को पीड़ित करेंगे, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में मैं बोलता हूं कि हमारे जीवन में बहुत बार हम शोषित हो जाते हैं और बहुत बार हम लोगों का दूसरे लोगों का शोषण कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा दोनों वचन लिया कि ना हम किसी का शोषण करेंगे, ना शोषण हम खुद भी शोषण नहीं होंगे और दूसरे का भी नहीं होंगे। भाई सरकार जो होती है कभी भी बहुत सारे प्रकार का कर वगैरह लगाती है, टैक्स लगाती है, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे अभी मेरे को कोई चीन में लेकर गया तो बोले चीन में जो है साधु का प्रवेश निषेध है, वहाँ महात्माओं को तो वह वीजा देने से मना कर दिया। तो मैंने भी जिद किया कि चीन जाना जरूरी है। तो एक महादेव मोती सेंटर जो है वहाँ दिल्ली में है, तो उसका पहले में है, उन्होंने वो पहले मेरे सदस्य बनाया कि भाई व्यापारी में सहभागिता, तो बोले व्यापारी है, तो व्यापारी के रूप में फिर जाने दिया। जो हमने कपड़ा तो वही पहन के रखा। ऐसे हमारे बाद में अबू धाबी में हमारे अंशुमान जी हमारे साथ में है, तो ये सुंदरा स्वामी जी के साथ में हम लोग गए, तो वहाँ बोले जी ये सब साधुओं को कपड़ा उतारना पड़ेगा, कुर्ता पजामा पहनना पड़ेगा। बोले नहीं, हम तो ऐसे जाएंगे, जाने दो जाओ। तो 8 घंटा 9 घंटा वहाँ रोक के रखा, फिर बोले इनको जान दो, बोले है ना। तो ऐसा है कि अभी एक बार कोई भी आदमी किसी चीज़ को धारण कर लिया, मान लीजिए कि ये व्यापारी है, तो ये शुरू से व्यापारी है, चाहे किसी भी संगठन में रहे, जो व्यापारियों के हित में चिंतन करना, सोचना, और क्योंकि व्यापार से ही सब कुछ प्राप्ति होता है। अभी हम लोग जो है हमें भी कुछ प्राप्त, दाल रोटी वगैरह कुछ मिलता है, तो ये व्यापारी लोग जो व्यापार करते हैं तो उससे हमें भी कुछ प्राप्त होता है। तो ये मठ मंदिर है, साधु सन्यासियों का सब खर्चा पानी इनसे ही चलता है। तो सारा चीज़ जो है बोले कि हमारा धर्मशास्त्र में विशेष करके वैदिक धर्म में लिखा भी हुआ है कि भाई जो है कि हमारे 4 वर्ण होते हैं, तो इसमें जो वैश्य वर्ण है उसका पालन करने का काम है। भगवान विष्णु जैसे विष्णु के स्वरूप में उनका पालन करना है, सबका पालन करना, पोषण करना, किसी का भी शोषण नहीं करना। तो ये निश्चित रूप से यह हमने इनको रविंद्र चौहान को बोला कि भाई हम लोग तो क्या है कि आपसे जो है कुछ लेते हैं, देने का तो हमारे पास रहता नहीं है, तो अब हमको ये व्यापारी में क्यों जोड़ रहे हैं। बहुत से लोग पहले ही बोलने लगता है कहीं दूधेश्वर नाम से कोई चीज़ बनती है, कहीं बिल्डिंग बनती है, कुछ कि महाराज आपकी भी इसमें पार्टनरशिप है। मैं बोला पूरा दुनिया में हमारी पार्टनरशिप है, जहाँ से भी हमें कुछ प्राप्त हो जाए वही हमारी पार्टनरशिप है, तो हमारी कहीं भी नहीं है। बहुत से बार में बहुत ऐसे जब भगत है गाजियाबाद दूधेश्वर भगवान के, तो बहुत से बार टोका टिकनी भी करते हैं कि भाई महाराज आपका ऐसा भगत था, वो जेल चले गया, ये हो गया। मैं बोला जेल जाना, बेल होना भगवान कृष्ण का भी जन्मभूमि है, तो हम कोई भी वहाँ कोई भंडारा करता है उसको रोक नहीं सकते कि भाई भंडारा करो। कोई भी मंदिर में देके जाएगा तो मना थोड़ी कि मत देके जाओ, तो उसका व्यापार तो क्या व्यापार करता है क्या नहीं करता उसको हम देखने नहीं जाते। परंतु जो हमें प्राप्त होता है कोई भी धन, किसी प्रकार का भी धन है, वो हम लोग सदुपयोग में लगाना है। जैसे विद्यालय चलाना है, भक्तों का भंडारा चलाना है, तो शुभ काम में हम लोग कोशिश करते हैं शुभ काम में लगे, और देने वाला तो किसी रूप में। परंतु आज तक मैं करीब मेरे को 40 साल हो गए मेहनत बने हुए। बीके शर्मा भी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, कभी भी हमने कभी किसी प्रकार की काम करेगी। और जब गुरु साहब का आदेश है और आशीर्वाद है गुरु जी का, तो हम निश्चित कहते हैं आपको कि संगठन का एक एक व्यक्ति, जितने भी आज टेबल पे बैठे हैं, आपको निस्वार्थ भावना से, बिना किसी लालच के, आपको व्यापारी भाइयों की, इंडस्ट्रियल भाइयों की मदद करते नजर आएंगे। मैं गुरु जी से भी वायदा करता हूँ अपने सारे संगठन पे बैठे हुए भाइयों के भरोसे कि हम लोग बड़े शिष्टाचार और मान सम्मान के परिवारों के व्यक्ति हैं। सब लोग अपने अपने व्यापार में लगे हुए हैं। आज तक जितने भी लोग मंच पे बैठे हैं, शायद मैं बड़ा बोल ना बोलूं तो किसी के ऊपर भी 1 रुपए का शायद आपने राजनीति करते हुए, व्यापार करते हुए शायद आपने कोई बात बुरी सुनी नहीं होगी। और यही अरदास करूंगा परमात्मा से कि ये बल और शक्ति हमको दिए रखे कि हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठे, क्योंकि आज गुरु जी के हमारे बीच में बैठने से हमारी जिम्मेवारियों का दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमें अपने से पहले, अपनी इज्जत से पहले, अपने महापुरुष, अपने आदरणीय का मान सम्मान की बात ध्यान रखनी पड़ेगी। उसको रख के ही हम आगे बढ़ेंगे। और पते हुई कि हमारे बीच में लोकेश भाई भी भारत समाचार टीवी चैनल से उनके साथ और साथी भी आए हुए, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अगर आप भी को गुरु जी से कोई 2 शब्द
पूछना अभी चाहिए। देखिए कि की रौनक समाप्त होती जा रही है और ऑनलाइन व्यापार जो पूंजीपतियों के हाथ में है और सरकार का पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त है, वो ऑनलाइन व्यापार इस खुदरा व्यापार को समाप्त करे दे रहा है। आप और हम भी यदा कदा घूमने जाते हैं परिवार के साथ, तो बाजार की रौनक देखने भी जाते हैं। जब कोई तीज त्योहार होता है तो परिवार के साथ या बच्चे कहते हैं कि बाजार ले चलो, तो बाजार की रौनक देखने जाते हैं। तो बाजारों की रौनक ये समाप्त हो जाएगी। यदि खुदरा व्यापार समाप्त होगा तो ये रौनक भी समाप्त हो जाएगी। तो ऑनलाइन की सबसे बड़ी समस्या है, जिसको लेकर पूर्व में भी संगठनों अनेकों संगठनों ने संघर्ष भी करा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने संगठन नहीं करा है, कुछ एक संगठनों ने संघर्ष भी करा है, लेकिन उस संघर्ष को और अधिक गति देने की आवश्यकता है। तो हम भी प्रयास करेंगे कि उसके अंदर हमारी भी आहुति पड़े और उस संघर्ष को गति मिले और सरकार के कानों तक व्यापारियों की ये समस्या पहुंचे और सरकार कोई ना कोई समाधान शीघ्र इसका निकाले। तो इसी तरह की समस्याओं को लेकर जिनसे व्यापारियों को रूबरू होना पड़ता है, उद्योगपतियों को रूबरू होना पड़ता है, उनकी समस्याओं को लेकर उनके निदान हेतु यह पूर्ण रूप से अराजनीतिक संगठन है। इस अखिल भारतीय औद्योगिक व्यापार संघ में आप सबका स्वागत है और गुरु जी के आशीर्वाद से हम बहुत जल्द राष्ट्रीय नाम लिखा है तो राष्ट्रीय ही बनाएंगे और इसमें विभिन्न प्रदेशों के अगली, जैसे हम कह रहे हैं 2 महीने के अंदर आपको सामने बिठाएंगे, जो भी प्रदेश अध्यक्ष हमारे बनेंगे और आपको ये होगा कि हम लोग काम कर रहे हैं, जमीन के जुड़े हुए हम आदमी, आप सब परिचित है। पहले से हम निस्वार्थ सेवा भाव से व्यापारियों की पहले भी मदद करते थे, जब भी वो बुलाते थे, चाहे लोहा व्यापारी हो या पत्थर के हो या सुनारों के साथ विपता आई थी पीछे, उसमें हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। आगे भी हम जो है अपने संगठन को पूरी मजबूती से चलाएंगे और दुख दर्द में अब हमारे प्रेस बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का सबका मैं स्वागत करता हूं और गुरु जी की कृपा से आज और संरक्षक जितने भी हमारे संगठन के हैं उनके सहयोग से आज एक संगठन का निर्माण हुआ है। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने हम सबसे पहले रुद्रेश्वरनाथ मंदिर ही गए। हमारे बीच महिला शक्ति भी बैठी हुई हैं, मैं उन परिचय करा दूं। शशि नागर जी हैं, एक बार खड़ी हो जाएं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा बनी है और बहुत सामाजिक महिला हैं और समाज में हमेशा आपको दिखेंगी, तो मैं इनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच चौधरी तेजपाल सिंह जी बैठे हैं, ये संरक्षक हैं। अभिषेक गर्ग जी हमारे मित्र भी हैं और ये भी संरक्षक हैं। सह संरक्षक हमारे बीके हनुमान जी बैठे हैं, इनका परिचय कराना कोई गलत बात होगी, ये तो हमेशा हमसे भी आगे रहते हैं सबसे। हमारे विकास चौधरी जी सत्यम रियल एस्टेट के मालिक हैं और इनका कारोबार यहाँ से लेकर वृंदावन तक फैला हुआ है। उसके बाद पंडित शिव कुमार शर्मा जी से आप सभी भली भांति परिचय होंगे। राष्ट्रीय ज्योति सम्मेलन हमें के अध्यक्ष हैं और हमेशा हर साल पहले 2 बार कराते थे, अब शायद साल में 1 बार होता है। आनंद चौधरी जी हमारे राष्ट्र के उपाध्यक्ष बने हैं, मैं इनको बधाई देता हूं, हमारे मित्र भी हैं। इधर विजय कौशिक जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव बने हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। विवेक तोमर जी का परिचय करा दूं। राजकुमार तोमर जी के बेटे हैं जो रामकुमार तोमर जी के बेटे हैं जो कविनगर रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं कई साल। और अनिल चौधरी जी, इनको भी मैं बधाई देता हूँ, ये कार्यकर्ता सहायता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। मैं इनसे कहूँगा खड़े होकर एक बार प्रणाम कर लें सभी को। अब मैं अभिषेक गर्ग जी जो हमारे